इंडिया गठबंधन की कल यानी 13 जनवरी को एक अहम बैठक होनी है। अहम इसलिए क्योंकि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा पद दिया जा सकता है। ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि उन्हें संयोजक बनाया गया तो यह उनके लिए राजनीतिक जीवनदान होगा। बीते कई दिनों से बिहार के सियासी हलकों में चर्चा है कि जेडीयू का एक धड़ा टूटकर आरजेडी में जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो इन चर्चाओं पर लगाम लग सकता है। साथ ही इंडिया गठबंधन में जेडीयू का कद बढ़ेगा। बीते विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें आरजेडी और बीजेपी से कम थी। नीतीश के संयोजक बनने से कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, पार्टी रिवाइव कर सकती है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन लालू यादव की पार्टी कर रही है। कई मौकों पर तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा जोर लगा रहे हैं। वह इंडिया गठबंधन की बैठक में भी इसका जिक्र कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने हफ्ता भर पहले ही नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तब मीडिया में यह खबर आई थी कि आरजेडी और जेडीयू ने 17-17-6 का सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया है, यानी 17-17 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार लड़ेंगे। कांग्रेस और वाम दलों के बीच 6 सीटें बटेंगी। बाद में जेडीयू के हवाले से 16-16-8 सीटों के फॉर्मूले की बात भी आई, यानी इंडी अलायंस की बिहार इकाई के दोनों बड़े दल आरजेडी जेडीयू 16-16 सीटों पर लड़ेंगे। 5 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें सीपीआई-एमएल और सीपीआई के बीच बटेंगी। हालांकि यह बात तब आई जब जेडीयू ने कहा कि 16 सीटों पर उसने पिछली बार जीत दर्ज की थी, इसलिए उससे कम का तो सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल उठता है कि जब सीटें बट गई हैं तो इसे सार्वजनिक करने में विलंब करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। यह सच है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को विस्तृत आधार दिया। नीतीश कुमार ने वैसे दल को एक साथ लाया जो एक दूसरे के दूर विरोधी थे, पर इंडिया गठबंधन में शुरुआत से ही नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। असहमति के कई ऐसे मुद्दे आए जहां नीतीश कुमार अलग थलग नजर आए। मसलन गठबंधन के नाम के साथ ही असहमति की कहानी शुरू हुई। ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया नहीं चाहते थे, पर उनकी इच्छा के विपरीत इंडिया पर ही सहमति बनाई। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने भाषा को लेकर सवाल उठाया। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की ओर से अंग्रेजी में संबोधन के विरुद्ध थे। सीट शेयरिंग पर प्राथमिकता से बात करने की बात इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में तय हुई थी, लेकिन चौथी बैठक के बाद भी यह नहीं हो पाया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन एजेंडा, चुनाव चिन्ह, झंडा और यहां तक कि सम्मिलित रूप से आम सभा तक की बात नहीं हो पाई। वहीं जब कभी नीतीश कुमार ने इन विषयों पर टिप्पणी की, कांग्रेस की तरफ से प्रतिकार आ गया। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मैंडेट हासिल किया और बाद में आरजेडी के साथ सरकार बना ली।